दिल्ली को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट काफ़ी सख्त है और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि यदि आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभलती तो हम क्यों ना केंद्र के अधिकारियों को ये व्यवस्था दे देते हैं। और आपको बताएं ये फटकार हाई कोर्ट ने इसलिए लगाई क्योंकि हाई कोर्ट लगातार ये दिल्ली के मामलों को देख रहा है और दिल्ली सरकार को बाकायदा पिछले काफ़ी दिनों से नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है। केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि दिल्ली में जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, आप ऑक्सीजन पूर्ति की बात कर रहे हैं और आप बहाना बना रहे हैं कि केंद्र हमें ऑक्सीजन हमारे कोटे की नहीं दे रहा है। आपके पास केंद्र सरकार के द्वारा दी गई ऑक्सीजन को लाने के लिए टैंकर तक नहीं है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी कि आपके पास टैंकर नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए और आप बात कर रहे हो कि केंद्र सरकार हमें हमारे कोटे की ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो आप झूठ बोल रहे हो। और इतना तक कहा कि आप तत्काल केंद्र सरकार से तालमेल करिए और अपना इंतज़ाम करिए और इसके बारे में हमें रिपोर्ट सबमिट करिए। दूसरा, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी गैस सप्लायर हैं उनको यहाँ लाइए कोर्ट में और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अन्य किसी सप्लाई को क्यों कर रहे हैं, क्यों ना सरकार ने वो सारे के सारे सिलेंडर उनसे जब्त किए और अपनी सप्लाई वो हॉस्पिटल में कर रही है या सरकार के द्वारा क्यों नहीं हो रही है। इस पर आपको बताऊं, जो गैस सप्लायर हैं उन्होंने कोर्ट में कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पे कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि हम अवमानना का केस इस पे दर्ज करेंगे जो गैस सप्लायर हैं। केजरीवाल सरकार को उन्होंने ये तक कहा कि आप कोई भी व्यवस्था करने में असफल हैं, व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं और ये गिद्ध वाली नीति करना बंद करिए। ये इसलिए बोला क्योंकि आप जानते हैं कि गिद्ध ऐसा पक्षी है कि वो मरे हुए लोगों को खोजता है। और ये टिप्पणी इसलिए की हाई कोर्ट ने क्योंकि कोर्ट देख रहा है कि आए दिन लोग मरते जा रहे हैं और उनकी जो मौत का कारण है वो है ऑक्सीजन का ना होना, दवाइयों का ना होना। अगर एक ऑक्सीजन की बात छोड़ भी दें तो आप देखिए कि ऑक्सीजन से सारे पेशेंट नहीं मर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो मौत का आंकड़ा है वो उन लोगों का भी है जो जवान हैं, जिनकी उम्र कम है, जिनको लंग्स में अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वो कोरोना की वजह से हो रही थी। ऑक्सीजन की वो कंडीशन नहीं थी कि उनको वेंटिलेटर चाहिए या उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, उनको दवाई चाहिए और वो दवाई भी दिल्ली सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा पाई। और दिल्ली सरकार के पास जितने कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं सबको दिल्ली सरकार के जो डॉक्टर हैं उनका एक ही जवाब है। और केजरीवाल तो हर 5 मिनट में टीवी पर आकर कह रहे थे, अब भी वो लगातार कह रहे हैं, वो आके कहते थे आप घर में रहकर भी कोरोना का इलाज कर सकते हैं, आप घर में रहिए, मास्क लगा के रहिए, हम दिल्ली सरकार आपको घर में ही सारा ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन देगी। ये बात अलग है कि लोगों ने दिल्ली सरकार पर विश्वास किया, केजरीवाल के विज्ञापन पर विश्वास किया कि अब घर में हमें रह के इलाज करना है, दिल्ली सरकार घर बैठे हमें सारी सुविधा देगी। तो लोग घर पे रहे। छोटे छोटे लोगों के दिल्ली में घर हैं, जिसके पास 2 कमरे का फ्लैट है और उसके 5 लोगों का परिवार है, वो कैसे अपना इलाज उस फ्लैट में करेगा, जबकि आइसोलेशन में रहना पड़ता है। मरीज को एक कमरे में रखकर बाकी फैमिली एक कमरे में बड़ी मुश्किल से रही और इस उम्मीद में रही कि केजरीवाल सरकार की तरफ से उनको ज़रूरत की दवाइयाँ, ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन हुआ ये कि केजरीवाल सरकार घर में बैठे मरीजों को ना तो ऑक्सीजन दे पाई, ना ऑक्सीमीटर सबको दे पाई और ना उचित दवाइयाँ दे पाई। इस पर भी हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी कि आपने घर बैठे जो कोरोना के मरीज हैं उनको जो दवाई चाहिए वो दवाई नहीं दी, उनको जो इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर नाम का वो इंजेक्शन नहीं दिया। तब आप कैसे किसी को कह रहे हो कि घर में इलाज करो, घर में इलाज करो। और आज जो भयावह स्थिति हो गई है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, तो इस स्थिति में केजरीवाल सरकार की एक बेशर्मी, मैं इसे कहूँगा कि आप देखिए कि वो मीडिया में 150 करोड़ का विज्ञापन अलग अलग न्यूज़ चैनल पर पिछले 3 महीने में दे चुके, शकल दिखाते हैं, बार बार आते हैं। इस 150 करोड़ में कितने लोगों को फ्री में घर बैठे दवाइयाँ दे सकते थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन दे सकते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा सकते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसी कोई सुविधा लोगों को नहीं दी।
जिसके कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा। क्योंकि आप देखिए, जिसके सांस लेने में किसी को दिक्कत होती है, कब होती है? हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज हैं, शुरू में वो इन्फेक्शन नाक में आया, गले में आया, तब तक आदमी सांस नॉर्मल लेता रहता है, खांसी बुखार चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, ये बता रहा है कि अब उसके लंग्स में, फेफड़ों में इन्फेक्शन आ गया है। अब इस फेफड़े के इन्फेक्शन में जो पर्टिकुलर दवाई चाहिए, चाहे वो फेविफ्लू हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, ये लोगों को मिल ही नहीं रहा। खुद से लोग खरीदने को तैयार हैं, लेकिन दिल्ली के मेडिकल स्टोर की हालत यह है कि आप इन दोनों नाम को जाकर ले लीजिए, किसी मेडिकल स्टोर पे आपको रेमडेसिविर या फेविफ्लू नाम की दवाई नहीं मिलेगी। काला बाजारी हो रही है। और इस काला बाजारी में दिल्ली सरकार का जो प्रशासन है, वो जो ड्रग विभाग है, डीएम है, एसडीएम है, और जो ये केजरीवाल की जो पुलिस बनी घूमती है, चौराहे पे जो चालान काट रहे हैं ये सिविल डिफेंस वाले, ये सारा का सारा अमला ये विफल है। मतलब आप किसी मेडिकल स्टोर पे काला बाजारी रोकने के लिए आपको करना क्या है? केवल जाइए, उसके रजिस्टर चेक करिए, बिल चेक करिए कि आपके मेडिकल स्टोर में कितनी दवाई आप लाए, रेमडेसिविर आया कि नहीं आया, फेविफ्लू आई कि नहीं आई, पैरासीटामोल कितनी आई, और फिर कितनी बिकी, तो पता लग जाएगा आसानी से कितनी बची हुई है, किस मरीज को दी। ऑर्डर कर दो, आप सरकार में हो, आप ऑर्डर करिए कि मेडिकल स्टोर वाले जिसको भी रेमडेसिविर देंगे, फेविफ्लू देंगे, मैं पैरासीटामोल तक भी देंगे, वो सब के सब मरीज का, डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा, उसका पहचान पत्र यानी आधार कार्ड की कॉपी, आईडी और फ़ोन नंबर रखेंगे, ताकि कंफर्म किया जा सके कि इसकी कालाबाजारी की गई है या वास्तव में किसी मरीज को दी गई है। कितना आसान है चेक करना। इस अमले को लगाया जा सकता है। जो आपने ये सारे रोड पे खड़े कर रखे हैं, नकली पुलिस बोलते हैं जिसे, वो सबके सब कहीं ना कहीं इस काम में लगाइए। आप दिल्ली में मौतों का अंबार लगा है, लाशों का अंबार लगा है, लेकिन केजरीवाल को अभी भी वो 2000 के चालान की चिंता है चौराहे पे खड़े होकर। मतलब हद हो गई कि आप क्या करने में लगे हुए। और इसलिए दिल्ली की हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी कर दी कि यदि आपके अधिकारियों से ये नहीं हो रहा है कि आप दवाई की कालाबाजारी नहीं रोक पा रहे हो, आप लोगों को घर में बैठे हुए को इलाज नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। इस समय लोगों को बिजली और पानी फ्री नहीं चाहिए। आप अपनी वोट की राजनीति के कारण बिजली पानी फ्री की बात कर रहे हो, लेकिन आज आप देखिए कि जो बीएसईएस के बिजली कर्मचारी हैं या बाकी विभाग के कर्मचारी हैं, सब घर में मर रहे हैं तिल तिल। उनको आपने कह दिया कि घर में रह के इलाज करो, दवाई की किट दे दी, ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिल गया, एक मिल गया तो अगला नहीं मिलता, लोग मर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार इस तरह का जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ में है, मतलब मैंने खुद देखा है कि मेडिकल स्टाफ के लोग, उनके परिवार वाले, वो लोग जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनको भी कोई केयर नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल जो वर्ल्ड क्लास बताते थे केजरीवाल जी, उस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों की हालत ये है कि वहां मरीज मर रहे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्या ये दवाई कोई इतना हद हो गई कि आप नहीं ला सकते? और इसलिए आपको बताऊं, जो इसमें कोई और दूसरा बोलता इस बात को, या बीजेपी का कोई लीडर बोलता, तो ये कहते कि ये राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश में हालत खराब है। लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट ने जब केंद्र को नोटिस दिया है, और दिल्ली की हाई कोर्ट में बाकायदा केंद्र की तरफ से जो वकील वहां खड़े हुए थे, तुषार मेहता, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, केंद्र सरकार इस समय देश के 800 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। कम संख्या नहीं है ये, 800 हॉस्पिटल। केंद्र सरकार की तालमेल से, राज्यों के तालमेल से केंद्र सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई है, 800 हॉस्पिटल अनेक अनेक राज्यों में, ये केंद्र सरकार के अधिकारियों के मैनेजमेंट के द्वारा 800 हॉस्पिटल को सप्लाई गैस हो रही है ऑक्सीजन की, और लगातार निर्बाध हो रही है। तो वहां वकील ने कहा केंद्र सरकार के दिल्ली हाई कोर्ट में कि जब 800 हम हॉस्पिटल को सप्लाई कर सकते हैं, केवल दिल्ली के साथ प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली के साथ एक प्रॉब्लम है कि ठीक सटीक जानकारी हमको नहीं मिल रही है। उनके पास टैंकर नहीं है लाने के लिए, और हम अगर टैंकर लाएं तो हमारे लिए कुछ कोऑर्डिनेट कर ही नहीं रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सरकार ये जानबूझकर इस तरह का एक भय क्रिएट करके और लाश का ढेर लगाकर
पता नहीं क्या करना चाहती है कि कल को ये ब्लेम गेम की राजनीति करना चाहते हैं। केजरीवाल टीवी पे रोना साहब आके मुंह बनाएंगे और कहेंगे देखो जी मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था, मैंने तो विदेशों में टेंडर दिया और मैंने तो देश के उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी, मैंने तो मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी, मैंने तो सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए लोग मर गए दिल्ली में। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, देश के उद्योगपति जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुझे टैंकर नहीं दिया। वो मोदी जी जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुझे रेलगाड़ी नहीं दी। अरे भाई रेलगाड़ी मिल रही है, उन्होंने, आप देखिए कि जिस दिन ऑक्सीजन की बात आई और बेड की बात आई उसी दिन केंद्र ने जब जिम्मेदारी संभाली है, कई केंद्र के जो हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, वहीं राज्यों के भी बड़े जो हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, उनकी ऑक्सीजन उस दिन से निर्बाध चल रही है, सप्लाई हो रही है। और प्राइवेट अस्थायी हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, चाहे वो राधा स्वामी व्यास में बनाया गया है, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, चाहे वो आईडीबीपी के द्वारा बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल तैयार करके केंद्र के तत्वाधान में चल रहे हैं। यानी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल केवल बहानेबाजी कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली की हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। इतना तक कहना यह बहुत बड़ी बात है कि आप गिद्ध की राजनीति ना करें, और आपके यदि बस का नहीं है तो केंद्र को क्यों ना दे दिया जाए। यह इशारा किया है कि हाई कोर्ट अब कोई कड़ा डिसीजन भी अगले कुछ दिन में ले सकता है। वंदे मातरम।